हाय फ्रेंड्स, ये मोशन 1D का चौथा लेक्चर है। इसके अंदर हम लोग ग्राफ का थ्योरी पढ़ेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा, फिर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ भी पढ़ेंगे। सभी ग्राफ का स्लोप और एरिया निकालेंगे और फिर देखेंगे कि स्लोप और एरिया से मिलने वाला क्वांटिटी क्या है। ठीक है, और सभी ग्राफ के ऊपर एक एक क्वेश्चन भी करते चलेंगे और फिर लास्ट में 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। बेहतर होगा कि आप लोग पहले बेसिक मैथमेटिक्स में जाइए और वहाँ इक्वेशन और ग्राफ का थ्योरी पढ़ लीजिए ताकि ये अच्छे से समझ में आएगा। और पहले से अगर बेसिक मैथमेटिक्स में ग्राफ और इक्वेशन पढ़े हैं तो और अच्छी बात है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से। इसको मिटा देते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, मान लीजिए कि ये पोजीशन का एक्सिस है मीटर में और ये टाइम का एक्सिस है सेकंड में। ठीक है, और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे और देखेंगे कि ये स्लोप कौन सा क्वांटिटी दे रहा है, और फिर पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे और देखेंगे कि ये एरिया कौन सा क्वांटिटी दे रहा है। तो मान लीजिए कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा है मान लेते हैं। स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन और इसका स्लोप ये एंगल बताएगा। इस एंगल को थीटा मान लेते हैं और यहां पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ऐसा। ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है और ये लाइन पोजीशन एक्सिस के पैरेलल है। और तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और इस लाइन का जो लेंथ होगा वो होगा चेंज इन पोजीशन dx, छोटा सा चेंज इन पोजीशन। और इस लाइन का जो लेंथ होगा वो होगा टाइम इंटरवल के बराबर, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का टाइम इंटरवल, तो इसको dt बोल देते हैं। यहां से इस लाइन का अगर स्लोप निकालें तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा। और थीटा है पॉजिटिव टाइम एक्सिस और लाइन के बीच का ये एंगल, और ये एंगल बराबर है इस एंगल के। तो यहां से tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस dx बाय dt। तो ये आएगा dx बाय dt। आप ध्यान से देखिए तो ये रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल। इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला जाता है, ये हम लोग पढ़े भी हैं। ये dx बाय dt चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल, यानी कि ये वेलोसिटी है। तो यहां से पता चल रहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी बताएगा, और जिस टाइम पे वेलोसिटी चाहिए उस टाइम पे स्लोप निकाल लेंगे तो वो उस टाइम का वेलोसिटी होगा। यहाँ ध्यान से देखिए तो इस टाइम पे या इस टाइम पे हर एक टाइम पे ग्राफ का स्लोप यही आएगा, कांस्टेंट है, क्योंकि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो हर एक टाइम पे स्लोप का वैल्यू वही आएगा, इक्वल आएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि टाइम चेंज होने पे स्लोप में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है।
वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा, और चेंज जीरो होगा वेलोसिटी में तो एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा हो, ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, तो यहां तो स्लोप जीरो होगा इस ग्राफ के लिए। तो इस ग्राफ के लिए स्लोप जीरो होगा, तो स्लोप मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी जीरो होगा। यहाँ पे अगर पोजीशन टाइम का ग्राफ ऐसा है तो वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो मतलब पार्टिकल रेस्ट पे है। ठीक, तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर ऐसा है तो पार्टिकल रेस्ट पे है। अब इसी ग्राफ में देख लेते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ में ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच बाउंड एरिया निकालें तो वो एरिया कौन सा क्वांटिटी देगा। इसको मिटा देते हैं, इसी ग्राफ में देख लेते हैं, एक छोटा सा एरिया कट करते हैं ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच। ये छोटा सा एरिया है, इस एरिया का जो ये थिकनेस होगा ये छोटा सा टाइम इंटरवल के बराबर होगा dt, और इस थिकनेस का जो लेंथ है ये लेंथ x होगा, x पोजीशन का, ये पोजीशन का हाइट है, और ये स्ट्रिप रेक्टेंगल के शेप में है तो इस स्ट्रिप का एरिया आएगा लेंथ इंटू थिकनेस x dt, x dt। ये तो आप ठीक से देखिए, ये x dt न वेलोसिटी है न एक्सीलरेशन है। इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ में ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच बाउंड एरिया कुछ भी नहीं बता रहा है। नॉनसेंस, ये कुछ भी नहीं बताएगा। ठीक, तो यहां से एक चीज और देख लेते हैं। अभी देखे हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ में ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बता रहा है, और यहाँ पे हर एक टाइम पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है। लेकिन यही पोजीशन टाइम ग्राफ अगर ऐसा हो, ऐसा हो, तो ध्यान से देखिए, ये पोजीशन मीटर में और ये टाइम सेकेंड में। इस टाइम पे और इस टाइम पे t1 टाइम पे जो ग्राफ पे टेंजेंट का स्लोप होगा वो ये लाइन होगा, और t2 टाइम पे जो ग्राफ पे टेंजेंट का स्लोप होगा वो ये लाइन होगा। तो यहाँ पे इस लाइन का स्लोप अलग होगा और इस लाइन का स्लोप अलग होगा। इस लाइन का स्लोप ये एंगल बताएगा और इस लाइन का स्लोप ये एंगल बताएगा। तो t1 टाइम पे स्लोप अलग है, t2 टाइम पे भी स्लोप अलग है। यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस पे आगे बढ़ने पे ग्राफ का स्लोप अलग अलग मिल रहा है। अलग अलग टाइम पे ग्राफ का स्लोप अलग अलग है, और स्लोप ही वेलोसिटी है, अभी हम लोग पढ़े हैं। यानी कि ग्राफ अगर ऐसा हो तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी मिलेगा। अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी मिलेगा, इसका मतलब पार्टिकल में एक्सीलरेशन है। तो जब पार्टिकल में एक्सीलरेशन होगा, ये एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज करेगा। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी मिलेगा ही मिलेगा अगर ग्राफ ऐसा है तो। ठीक है, तो आइए इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आ जाएगा। क्वेश्चन है कि ये पोजीशन का एक्सिस है और ये टाइम का एक्सिस है। पोजीशन इन मीटर और टाइम इन
सेकेंड। और ग्राफ ऐसा है, ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा। पोजीशन मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए ये 8 मीटर है, यहाँ पे टाइम 0 है और यहाँ पे टाइम मान लेते हैं 1 सेकेंड है, और यहाँ पे टाइम मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 2 सेकेंड है, और यहाँ पे मान लेते हैं 4 सेकेंड है, और यहाँ पे मान लेते हैं 6 सेकेंड है। यानी कि पार्टिकल t बराबर 0 पे 0 पोजीशन पे था, और फिर पार्टिकल मोशन में आया और टाइम बढ़ने के साथ साथ 6 सेकेंड पे फिर से पोजीशन 0 हो गया है। और यहाँ पे 0 और 2 सेकेंड के बीच वेलोसिटी निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी कि 0 और 2 सेकेंड के बीच, फिर t इक्वल टू 3 सेकेंड यानी कि 2 और 4 सेकेंड के बीच, और फिर t इक्वल टू 5 सेकेंड, 4 और 6 सेकेंड के बीच भी वेलोसिटी निकालना है। तो अभी अभी हम लोग देखे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है। तो स्लोप निकाल लेते हैं, t बराबर 1 सेकेंड पे वही वेलोसिटी होगा 1 सेकेंड पे, फिर स्लोप निकालेंगे 3 सेकेंड पे जो 3 सेकेंड का वेलोसिटी होगा, फिर स्लोप निकालेंगे 5 सेकेंड पे जो 5 सेकेंड का वेलोसिटी होगा। तो आइए निकालते हैं वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे स्लोप निकाल लेते हैं। आप ध्यान से देखिए तो 0 और 2 सेकेंड के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो 0 और 2 सेकेंड के बीच स्लोप कांस्टेंट होगा। तो जो स्लोप यहाँ पे होगा वही स्लोप यहाँ भी होगा, वही स्लोप यहाँ भी होगा, तो वही स्लोप 1 सेकेंड पे भी होगा, क्योंकि 1 सेकेंड 0 और 2 के बीच में ही आएगा। यानी कि इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है 1 सेकेंड पे, तो इस पॉइंट का स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप या इस पॉइंट का स्लोप, सब स्लोप बराबर होगा, क्योंकि 0 से 2 सेकेंड तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो यहां से tan थीटा स्लोप इक्वल टू tan थीटा, और ये इक्वल टू आएगा, इस ट्रायंगल में देखें तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये 8/2, 8/2 ये आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये t बराबर 1 सेकेंड पे स्लोप है, तो इसी को बोल देंगे t बराबर 1 सेकेंड पे वेलोसिटी भी है। ठीक है, अब देख लेते हैं t बराबर 3 सेकेंड पे वेलोसिटी। तो t बराबर 3 सेकेंड पे स्लोप देख लेते हैं क्या है, वही स्लोप वेलोसिटी होगा। तो 3 सेकेंड, 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में इधर कहीं पे होगा, तो इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, तो स्लोप यहां से यहां तक फिर से कांस्टेंट है। और ध्यान से देखिए तो ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो टाइम एक्सिस के साथ कोई भी एंगल नहीं बना रहा है ये ग्राफ 2 और 4 सेकेंड के बीच। तो यहाँ पे एंगल 0 है, ये वाला एंगल आ ही नहीं रहा है, तो इसका स्लोप यानी कि tan 0 हो जाएगा। तो पार्टिकल का वेलोसिटी 2 और 4 सेकेंड के बीच 0 है, यानी कि पार्टिकल 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक रेस्ट पे है, तो ये 0 आया। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, ये 0 आया। अब इसी में वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड भी निकालना है, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड इधर कहीं पे होगा,
4 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच ग्राफ फिर से स्ट्रेट लाइन है, तो इस लाइन का स्लोप निकाल देते हैं, वही 5 सेकेंड पे वेलोसिटी होगा। तो इस लाइन का स्लोप आएगा, ये एंगल ले लेते हैं थीटा, और यहां से स्लोप आएगा टेन थीटा, और ये इक्वल टू आएगा टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर का हाइट है 8 और ये बेस हो जाएगा 6 माइनस 4 2, तो ये भी आएगा 8/2 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसमें आप एक चीज ध्यान से देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स में हम बताए थे कि स्लोप के लिए पॉजिटिव एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल लेंगे। स्लोप इक्वल टू टेन थीटा होता है, जहां पे थीटा पॉजिटिव एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल ये लेना है। ये यहाँ पे ये थीटा पॉजिटिव टाइम एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल था, तो यहाँ भी इस पॉइंट पे भी इस लाइन का स्लोप अगर निकालना है तो टेन थीटा में थीटा के जगह पे इस एंगल का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इस एंगल का यूज कर दिए हैं जो नेगेटिव एक्सिस और लाइन के बीच का है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में बताए थे कि स्लोप के लिए टेन थीटा में थीटा के जगह पे अगर नेगेटिव एक्सिस और लाइन के बीच के एंगल का यूज करेंगे तो टेन थीटा तो निकाल लेंगे, पर टेन थीटा के पीछे नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो यहाँ लगेगा, तो यहाँ भी लगेगा, तो यहाँ भी लगेगा, यानी कि 5 सेकेंड पे स्लोप नेगेटिव है। और यही बताएगा 5 सेकेंड का वेलोसिटी भी, यानी कि 5 सेकेंड पे वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के पीछे नेगेटिव साइन लगा है। इसका मतलब उस वेक्टर का डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस के डायरेक्शन में है। ठीक, और यहाँ पे दिख भी रहा है कि पार्टिकल जीरो पोजीशन से शुरू हुआ है और वापस जीरो पोजीशन पे गया है। तो पार्टिकल ऐसे गया है और घूम के वापस यहीं पे आया है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन पलटी मारा होगा कहीं, तभी तो घुमा है। तो यहाँ पे 4 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड तक वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, उल्टा डायरेक्शन में, तभी पार्टिकल फिर से सेम पोजीशन पे आ गया है। जीरो पोजीशन से चला था और जीरो पोजीशन पे ही फाइनली 6 सेकेंड पे आ गया है। ठीक है, तो ये है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, जो कि नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, सोचिए और समझिए। आगे बढ़ते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मान लीजिए कि ये वेलोसिटी एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है। ऊपर वेलोसिटी एक्सिस मीटर पर सेकेंड के यूनिट में और टाइम एक्सिस है ये सेकेंड के यूनिट में। नीचे माइनस वेलोसिटी यानी कि माइनस भी, और इस तरफ नेगेटिव टाइम एक्सिस नहीं होगा क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं होता। एक बार अगर टाइम आगे बढ़ गया तो टाइम पीछे नहीं आता है। ठीक, तो यहां पे मान लीजिए कि अगर ग्राफ ऐसा है तो यहां फिर से ग्राफ का स्लोप निकालेंगे और एरिया निकालेंगे और फिर देखेंगे कि स्लोप और एरिया से कौन कौन सा क्वांटिटी मिलता है। तो ये एंगल मान लीजिए थीटा है। यहां एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे
ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा और ये लाइन वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इस लाइन का लेंथ होगा छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी dv, और ये वेलोसिटी चेंज होने में जो टाइम इंटरवल लगा है वो है ये dt, छोटा सा टाइम इंटरवल। ठीक, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो यहां से इस लाइन का अगर स्लोप निकालें, स्लोप, और स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, तो यहां से टेन थीटा इक्वल टू आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस dv बाय dt, dv बाय dt। तो इसमें एक चीज आप ध्यान से देखिए, स्लोप आया है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, तो इसको एक्सीलरेशन बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन बता रहा है, और जिस टाइम पे एक्सीलरेशन चाहिए उस टाइम पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देख लेंगे। तो यहाँ तो लाइन स्ट्रेट में है, ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, तो जो स्लोप इस टाइम पे होगा वही स्लोप इस टाइम पे भी होगा, वही स्लोप इस टाइम पे भी होगा, वही स्लोप इस टाइम पे भी होगा। अगर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो हर एक टाइम पे स्लोप कांस्टेंट है, और वीटी ग्राफ का स्लोप मतलब एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे हर एक टाइम पे एक्सीलरेशन की वैल्यू फिक्स है। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है कि ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ठीक, और इसी ग्राफ में अगर ग्राफ ऐसा हो, ऐसा, ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ऐसा ग्राफ हो, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के साथ कोई एंगल ही नहीं बना रहा है, यहाँ पे एंगल जीरो है ये वाला, तो एंगल जीरो है तो स्लोप भी जीरो होगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप यानी कि एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। एक्सीलरेशन जीरो यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आएगा। इसका मतलब अगर ग्राफ ऐसा हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ठीक है, और दिख भी रहा है कि टाइम एक्सिस में आगे जाने पे, टाइम बढ़ने पे वेलोसिटी का ये हाइट चेंज नहीं कर रहा है, टाइम में आगे बढ़ रहे हैं, वेलोसिटी का ये हाइट चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर ग्राफ ये है तो टाइम बढ़ने पे वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आ रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही तो होगा। और स्लोप के हेल्प से देख रहे हैं तो स्लोप भी उसका जीरो आ रहा है, स्लोप जीरो मतलब एक्सीलरेशन जीरो, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब इसी ग्राफ में देख लेते हैं कि लाइन और टाइम एक्सिस के बीच बाउंडेड एरिया से कौन सा क्वांटिटी मिलेगा। तो यहां पे एक छोटा सा स्ट्रिप कट कर लेते हैं, ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच छोटा सा बाउंड एरिया कट कर लेते हैं। तो ये लेंथ होगा यहाँ पे टाइम इंटरवल dt के बराबर, और ये हाइट होगा, वेलोसिटी का एक्सिस है तो हाइट होगा v। तो इस रेक्टेंगल शेप में जो ये स्ट्रिप है इसका एरिया होगा लेंथ यानी कि v और थिकनेस यानी कि dt। तो यहाँ पे इसका एरिया होगा v dt। और आप लोग पढ़े होंगे
कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल dx बाय dt। ये अभी अभी पढ़े भी हैं हम लोग। पोजीशन टाइम ग्राफ में देखे थे कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप यही आता था dx बाई dt, जो वेलोसिटी है। ठीक, तो यहां से dx इक्वल टू v dt, और यहां पे भी v dt ही है, तो v dt यानी कि चेंज इन पोजीशन। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया यानी कि v dt और v dt यानी कि dx, और ये dx डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है। अभी और इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज समझ में आया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन बताता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस और लाइन यानी कि ग्राफ के बीच का बाउंड एरिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है, तो इसके इस एरिया पे थोड़ा और कुछ देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं अब यहाँ से। तो अभी अभी हम लोग देखे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन बताता है और एरिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है, तो इसमें आइए देखते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये मान लीजिए वेलोसिटी एक्सिस है इन मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम एक्सिस है इन सेकेंड। नीचे माइनस भी है और टाइम एक्सिस में पीछे नहीं जाएंगे। और मान लीजिए कि ग्राफ ऐसा है, यहां से शुरू हुआ है और यहां तक आया है, ये है मान लेते हैं ग्राफ। तो ये t बराबर 0 है, यहाँ पे यहाँ मान लेते हैं 3 और यहाँ मान लेते हैं 4 सेकेंड। और ये वेलोसिटी भी मान लेते हैं ऊपर में कि पार्टिकल t बराबर 0 पे भी वेलोसिटी से चलना शुरू किया है, और टाइम बढ़ने पे वेलोसिटी डिक्रीज करता गया है और 3 सेकेंड पे पार्टिकल फिर से 0 वेलोसिटी पे आ गया है, और वहां पे रुका नहीं है। पार्टिकल का वेलोसिटी अब नेगेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, यानी कि पार्टिकल का वेलोसिटी अपोजिट हो गया है, v से माइनस भी हो गया है। 3 सेकेंड पे पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ है। जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी निगेटिव हो गया, और वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब होता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो पार्टिकल यहाँ पे ऐसे गया है, t बराबर 0 पे v बराबर इनिशियल वेलोसिटी u बराबर v से शुरू हुआ है, और वेलोसिटी घटता गया है और 3 सेकेंड t बराबर 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन पलटी मार दिया है, और 3 से 4 सेकेंड तक पार्टिकल फिर से उल्टे डायरेक्शन में चला है। तो यहां तक आया है, यहां मान लीजिए t बराबर 4 सेकेंड है और यहां t बराबर 0। तो ये है मोशन यहां पे। तो यहां ध्यान से देखिए, तो मोशन की पूरी पाथ का जो ये लेंथ होगा, ये डिस्टेंस होगा। और अभी अभी हम लोग देखे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस बताता है, यानी कि यहाँ पे 4 सेकेंड तक वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच बाउंड एरिया ये है, इसको A1 बोलते हैं, और ये भी है, इसको A2 बोल देते हैं, ये भी है, और ये तो है ही।
तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर निकालना हो, डिस्टेंस एट 4 सेकेंड, यानी कि 0 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक अगर डिस्टेंस निकालना हो, तो डिस्टेंस का मतलब ये लेंथ प्लस ये लेंथ, यानी कि ये एरिया प्लस ये एरिया, A1 प्लस A2, टाइम एक्सिस के ऊपर वाला बॉन्ड एरिया प्लस टाइम एक्सिस के नीचे वाला बॉन्ड एरिया। और जितने सेकेंड तक डिस्टेंस पूछा जाए उतना ही सेकेंड तक का एरिया लेंगे। तो 4 सेकेंड तक पूछा गया है डिस्टेंस, तो 4 सेकेंड तक का ही एरिया लेंगे, ठीक है। और यहीं पे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट, तो ये आएगा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ माइनस ये लेंथ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का ये स्ट्रेट लेंथ, ये। तो ये लेंथ अगर निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकाल लेंगे और फिर इस लेंथ में से इस लेंथ को कट कर देंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। यानी कि अगर एरिया के टर्म में देखें तो एरिया ही लेंथ बताता है, डिस्टेंस बताता है। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यानी कि 3 सेकेंड तक का एरिया निकाल लेंगे और उसमें फिर 3 सेकेंड से 4 सेकेंड तक का जो एरिया होगा उसको कट कर देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो 3 सेकेंड तक का एरिया है A1 और इसमें से कट कर देंगे 3 सेकेंड से 4 सेकेंड तक का जो एरिया है उसको A2, तो ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर डिस्टेंस पूछेगा तो टाइम एक्सिस से ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया, और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो टाइम एक्सिस से ऊपर वाला एरिया माइनस टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया कर देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और यहीं पे ठीक से सोचिए, अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में t बराबर 0 से शुरू हुआ और एक ही डायरेक्शन में ऐसे मोशन करता हुआ गया, पार्टिकल का डायरेक्शन अगर पलटी नहीं मारा, तो ऐसी स्थिति में जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। अगर मोशन ऐसा है, यहाँ से शुरू हुआ t बराबर 0 पे और ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन में गया और यहाँ पे t बराबर t नोट टाइम पे पहुँच गया, तो t बराबर 0 से t बराबर t नोट टाइम तक का अगर डिस्टेंस पूछेगा तो भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो भी यही लेंथ होगा, क्योंकि पार्टिकल का डायरेक्शन पलटी नहीं मारा है, यानी कि ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा ऐसी स्थिति में, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। और ग्राफ अगर नीचे नहीं गया तो ये A2 0 हो जाएगा, नीचे वाला एरिया रहेगा ही नहीं, और A2 0 होगा तो यहाँ भी A2 0 होगा और यहाँ भी A2 0 होगा, टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया 0 हो जाएगा, तो डिस्टेंस भी A1 और डिस्प्लेसमेंट भी A1। तो ऐसी मोशन की स्थिति में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को ठीक से देखिए और समझिए। इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं VT ग्राफ से। ये वेलोसिटी एक्सिस है मीटर पर सेकेंड में और ये टाइम एक्सिस है सेकेंड में, और ग्राफ मान लीजिए ऐसा है, t बराबर 0 पे v बराबर 0 से शुरू हुआ है और ऐसे गया है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे और फिर ऐसा, ये है ग्राफ। और ये वेलोसिटी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड
और ये वेलोसिटी मान लीजिए -5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी एक्सिस में नीचे आ गए हैं ओरिजिन से, तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा। ये टाइम मान लेते हैं 2 सेकेंड, यहाँ पे टाइम मान लेते हैं, सेकेंड में है टाइम, ये पहले ही लिख दिए हैं, तो यहाँ पे 2 सेकेंड और यहाँ 3 सेकेंड, 3 नहीं 4 ले लेते हैं, यहाँ 4, यहाँ 6 और यहाँ पे टाइम 7 और यहाँ पे टाइम 9 और यहाँ पे टाइम 10। तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें पूछा जा रहा है फाइंड, ये क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 7 सेकेंड। 7 सेकेंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। अभी अभी हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का किसी भी टाइम तक। तो 7 सेकेंड पे पूछा जा रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो सीधी सी बात है ग्राफ नीचे चला गया है, 6 सेकेंड पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगा। तो 7 सेकेंड पे डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस ये आएगा 7 सेकेंड तक। टाइम एक्सिस के ऊपर ये एरिया बाउंड है, इसको A1 बोल देते हैं, ये पूरा एरिया बाउंड है टाइम एक्सिस के ऊपर, ये इसको A1 बोल देते हैं। और टाइम एक्सिस के नीचे 6 सेकेंड और 7 सेकेंड के बीच ये एरिया बाउंड है, इसको A2 बोल देते हैं। तो डिस्टेंस होगा A1 प्लस A2 और A1 होगा, A1 यानी कि ये एरिया, इसको ऐसे देखिए, ऐसे मिलाइए, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये और बीच में एक रेक्टेंगल, तो इन तीनों का एरिया निकालेंगे, वही होगा A1। तो ये ट्रायंगल के शेप का है, तो इसका एरिया आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस है 2 और हाइट है 5, तो A1 आएगा 1/2 इंटू बेस है 2 इंटू हाइट है 5 प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया आएगा लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ है 5 का और ये विड्थ है 4 - 2 2 का, तो लेंथ 5 इंटू विड्थ 2 प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस है 6 - 4 2 का, तो 1/2 इंटू बेस है 2 और इंटू हाइट है 5 का 5, तो ये मिलेगा टाइम एक्सिस के ऊपर वाला बाउंडेड एरिया। तो ये A1 आएगा, यहाँ 2 से 2 कटेगा, यहाँ भी 2 से 2 कटेगा, 5 प्लस 5 इंटू 2 10, तो 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, तो ये एरिया आएगा 20। अब A2 निकाल लेते हैं, A2 आएगा, A2 ट्रायंगल के शेप में है, तो 1/2 इंटू बेस है 7 - 6 1 और हाइट है 5 का, तो A2 आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आएगा 5/2 यानी कि 2.5। तो A1 A2 मिल गया 7 सेकेंड तक।
तो 7 सेकेंड तक डिस्टेंस होगा A1 प्लस A2 यानी कि 20 प्लस 2.5 तो 22.5 ये होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट A1 माइनस A2 तो A1 यहाँ पे 20 है और A2 2.5 है तो A1 माइनस A2 आएगा 17.5 मीटर तो ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो 7 सेकेंड तक इस ग्राफ का हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए जो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 7 सेकेंड। अब इसी क्वेश्चन में फिर से एक्सीलरेशन पूछ रहे हैं कि फाइंड एक्सीलरेशन इक्वल टू व्हाट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड और 6.5 सेकेंड। तो ये है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, अब इसको मिटा देते हैं। अब इस क्वेश्चन को इसी ग्राफ में सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन बताता है, तो स्लोप निकाल लेते हैं इस टाइम सब पर और उसी को बोल देंगे कि ये इस टाइम का एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल रहे हैं कि एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, इस टाइम पे एक्सीलरेशन निकालना है। तो इस टाइम पे स्लोप निकाल लेते हैं, वही एक्सीलरेशन होगा। तो ग्राफ 0 और 2 सेकेंड के बीच स्ट्रेट लाइन में है, तो 0 और 2 सेकेंड के बीच स्लोप कांस्टेंट है, तो 1 सेकेंड पर भी स्लोप वही होगा जो 0 और 2 सेकेंड के बीच है। तो यहाँ पे इसका अगर स्लोप देखें, इस एंगल को थीटा बोल देते हैं, तो स्लोप यानी कि tan थीटा, और ये आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हाइट 5 का है और ये बेस 2 का है, तो 5/2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन होगा 1 सेकेंड पे पार्टिकल का। ठीक है, अब एक्सीलरेशन निकालना है 3 सेकेंड पे, तो 3 सेकेंड पे स्लोप देख लेते हैं क्या होगा। 3 सेकेंड आएगा 2 और 4 सेकेंड के बीच में, और 2 और 4 सेकेंड तक ग्राफ फिर से स्ट्रेट लाइन में है और टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे एंगल 0 है, तो स्लोप यानी कि tan थीटा, tan 0 की वैल्यू भी 0 होगा। तो 2 और 4 सेकेंड के बीच पार्टिकल का स्लोप 0 यानी कि एक्सीलरेशन 0 है। तो 3 सेकेंड, 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में ही कहीं पे आएगा, तो 3 सेकेंड पे भी पार्टिकल का एक्सीलरेशन 0 होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, ये 0 आ रहा है। फिर इसमें निकालना है एक्सीलरेशन एट 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड, 4 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच में कहीं पे होगा, और 4 सेकेंड से 6 सेकेंड तक ग्राफ फिर से स्ट्रेट लाइन है, तो इस लाइन का स्लोप जो होगा वही होगा 5 सेकेंड पे एक्सीलरेशन। तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए ये एंगल ले लेते हैं, ये एंगल है नेगेटिव एक्सिस और लाइन के बीच का थीटा। तो स्लोप निकालने के लिए tan थीटा में इस थीटा का यूज करेंगे, तो tan थीटा के पीछे नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से स्लोप आएगा, स्लोप यानी कि m, स्लोप आएगा माइनस tan थीटा, और ये इक्वल टू होगा माइनस,
और यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर 5 और बाय में ये बेस जो 6 माइनस 4 यानी कि 2 होगा, तो परपेंडिकुलर 5 बाय बेस 2, तो ये आएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, ये आया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि डायरेक्शन एक्सीलरेशन का उल्टा हो गया है। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के पीछे में नेगेटिव साइन लगा है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन उल्टा हो गया है, डायरेक्शन चेंज हो गया है। माइनस वेलोसिटी के डायरेक्शन में इस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ में भी दिख रहा है कि ग्राफ 4 और 6 सेकेंड के बीच 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से 0 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी पे आ गया है। वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है, और वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है तो एक्सीलरेशन उल्टा होगा, ये फाइनल है, इसलिए एक्सीलरेशन माइनस में आ गया है 4 और 6 सेकेंड के बीच, यानी कि 5 सेकेंड पे। ठीक, और यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो इस एंगल के लिए जो टेन थीटा यानी कि स्लोप यानी कि एक्सीलरेशन का वैल्यू होगा, वही एक्सीलरेशन का वैल्यू होगा इस एंगल के लिए भी। और यहाँ से ये लाइन 6 सेकेंड से 7 सेकेंड तक स्ट्रेट लाइन में गया है, तो इस लाइन का स्लोप भी यही होगा, यानी कि 6.5 सेकेंड पे भी एक्सीलरेशन यही होगा, क्योंकि एंगल यही है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 6.5 सेकेंड, ये भी इसी के बराबर होगा, क्योंकि यही लाइन यहाँ से नीचे भी गया है। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, इस एंगल को लेके अगर टेन थीटा की वैल्यू स्लोप निकालें तो यही आएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ भी हम लोग एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं 7 और 9 सेकेंड के बीच, फिर 9 और 10 सेकेंड के बीच। स्लोप देखेंगे कि क्या है, वही स्लोप एक्सीलरेशन हो जाएगा उस टाइम का। यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, इसको मिटा देते हैं। अगर ग्राफ में लाइन ऐसा है और इस लाइन का स्लोप पूछेगा, तो इस एंगल को लेके अगर स्लोप निकालेंगे तो ये होगा टेन थीटा, और इस एंगल को लेके अगर स्लोप निकालेंगे, थीटा डैश ले लेते हैं इसको, तो ये होगा -10 थीटा डैश। ठीक है, क्योंकि ये एंगल है नेगेटिव एक्सिस और लाइन के बीच का, और ये एंगल है पॉजिटिव एक्सिस और लाइन के बीच का, तभी इसका स्लोप पॉजिटिव है और इसका स्लोप नेगेटिव है। आप इसमें एक चीज ध्यान से देखिए, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल थीटा डैश है तो ये एंगल भी थीटा डैश होगा, क्योंकि दो लाइन कट कर रहा है और आमने सामने एंगल देख रहे हैं, तो आमने सामने का एंगल इक्वल होगा। तो इस एंगल को लेके अगर स्लोप पॉजिटिव है, टेन थीटा है, तो इस एंगल को लेके भी स्लोप पॉजिटिव होगा, टेन थीटा होगा। यानी कि ग्राफ ऐसा है और इस एंगल को लेके स्लोप निकाल रहे हैं, तो ये एंगल तो इसी के बराबर है, तो इस एंगल को लेके अगर स्लोप निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे, तो स्लोप पॉजिटिव में ही होगा। तो यहां भी यही बात है, इस एंगल को लेके स्लोप नेगेटिव होता है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है,
तो इस एंगल को लेके अगर स्लोप निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे, तो वो स्लोप भी नेगेटिव ही होगा। इसलिए इस एंगल को लेके भी स्लोप निकाले हैं तो नेगेटिव ही आया है। 6 और 7 के बीच में, यानी कि 6.5 पे स्लोप नेगेटिव आएगा। स्लोप नेगेटिव मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप नेगेटिव मतलब एक्सीलरेशन उस टाइम पे नेगेटिव है। ठीक है, तो देखिए, सोचिए और समझिए। आगे बढ़ रहे हैं, अब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ देख लेते हैं। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, तो देखिए, ये मान लीजिए एक्सीलरेशन एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है। ये एक्सीलरेशन एक्सिस और ये टाइम एक्सिस, और एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के यूनिट में और टाइम है सेकेंड के यूनिट में। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं कि ये कौन सा क्वांटिटी देगा, और फिर इसका एरिया निकालेंगे कि वो कौन सा क्वांटिटी देगा। तो मान लीजिए कि ग्राफ ऐसा है, तो यहाँ पे ये एंगल स्लोप बताएगा थीटा। इसमें एक छोटा सा ट्रायंगल कट कर रहे हैं यहाँ पे। ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल और ये लाइन एक्सीलरेशन एक्सिस के पैरेलल। तो ये छोटा सा चेंज इन एक्सीलरेशन आएगा dA, और ये छोटा सा टाइम इंटरवल होगा dt। इस टाइम इंटरवल में ये चेंज इन एक्सीलरेशन है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो अब इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप tan थीटा, और इसका स्लोप ये tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि dA बाय dt। dA बाय dt ये आएगा स्लोप ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो यहां पर ये dA बाय dt चेंज इन एक्सीलरेशन बाय चेंज इन टाइम, न डिस्टेंस बता रहा है, न डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, न स्पीड, न वेलोसिटी, कुछ भी नहीं बता रहा है। ये चेंज इन एक्सीलरेशन बाय चेंज इन टाइम, इसको जर्क बोला जाता है। इसको जर्क बोला जाता है। जर्क मतलब रेट ऑफ चेंज इन एक्सीलरेशन। और जर्क के बारे में 11th या 12th के सिलेबस में कभी कुछ पूछा नहीं गया है। तो ये सिलेबस में मान लीजिए कि नहीं है, जर्क के बारे में कभी कुछ पूछा नहीं जाता है। तो रेट ऑफ चेंज इन एक्सीलरेशन बता रहा है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप, लेकिन इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सिलेबस में कहीं दिखता नहीं है। ठीक है, अब इसी में देख लेते हैं कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस और ग्राफ के बीच का ये बाउंड एरिया कौन सा क्वांटिटी देगा। तो छोटा सा बाउंड एरिया निकाल लेते हैं पहले। ये एक स्ट्रिप कट किए, इस स्ट्रिप का थिकनेस होगा टाइम इंटरवल के बराबर dt, और इस स्ट्रिप का हाइट होगा एक्सीलरेशन का हाइट। और ये स्ट्रिप रेक्टेंगल के शेप में है तो इसका एरिया आएगा लेंथ a इंटू थिकनेस dt, तो a dt ये आएगा एरिया। और आप लोग एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पढ़े हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इक्वल टू dv बाई dt। तो यहां से dv इक्वल टू a dt, a dt। तो इसको ठीक से देखिए, a dt का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और यहाँ भी a dt है, इसका मतलब एरिया चेंज इन वेलोसिटी बताएगा dv। ये ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं अभी हम लोग। लेकिन यहाँ से इतना पता चल रहा है
कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं, जर्क बताता है जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस और ग्राफ के बीच का बाउंडेड एरिया वेलोसिटी बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, फिर इस पे एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो अभी अभी हम लोग देखे हैं कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी बताता है। तो इसमें देखिए, मान लीजिए ये एक्सीलरेशन एक्सिस और ये टाइम एक्सिस, एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम इन सेकेंड, और ग्राफ मान लीजिए ऐसा है, ये ऐसा है ग्राफ स्ट्रेट लाइन लेंगे, ऐसा है मान लीजिए ग्राफ। तो t बराबर जीरो पे पार्टिकल में कुछ एक्सीलरेशन है, तो मान लेते हैं कि t बराबर 0 पे पार्टिकल का एक्सीलरेशन है अभी इस पॉइंट पे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पार्टिकल रेस्ट से चलना शुरू हुआ है। और ग्राफ बता रहा है कि पार्टिकल का एक्सीलरेशन टाइम के साथ साथ घट रहा है, घटते 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 इस पॉइंट पे आ गया। इस पॉइंट पे मान लीजिए कि टाइम 3 सेकेंड है, तो 3 सेकेंड पे पार्टिकल का एक्सीलरेशन 0 हो गया है, और 3 सेकेंड के बाद पार्टिकल के एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो गया है, ये माइनस एक्सीलरेशन एक्सिस। तो पार्टिकल के एक्सीलरेशन का डायरेक्शन 3 सेकेंड के बाद चेंज हो गया है। तो इसी चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि घटता हुआ एक्सीलरेशन भी पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ाता रहता है जब तक एक्सीलरेशन 0 नहीं हो जाए, और 0 होने के बाद फिर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन पलटी मारेगा, तो पार्टिकल का वेलोसिटी जो मैक्सिमम पे पहुंच गया है वो अब घटने लगेगा। तो घटता हुआ एक्सीलरेशन भी पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ाता रहेगा जब तक उसका डायरेक्शन, जब तक एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, 3 सेकेंड तक एक्सीलरेशन घटा है, लेकिन एक्सीलरेशन का डायरेक्शन पॉजिटिव में है, लेकिन 3 सेकेंड के बाद एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो गया है, नेगेटिव एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में आ गया है। तो 3 सेकेंड पे एक्सीलरेशन 0 पे आ गया है, घटते घटते। तो 3 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगा ना, वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, यही मैक्सिमम होगा। 3 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, क्योंकि 3 सेकेंड पे एक्सीलरेशन घटते घटते 0 पे आ गया है। और मान लीजिए कि ये ग्राफ नीचे 4 सेकेंड तक आया है, इस पॉइंट पे 4 सेकेंड है, ये टाइम एक्सिस पे यहाँ 4 सेकेंड है। तो ग्राफ t बराबर 0 पे एक्सीलरेशन घटना शुरू हुआ है और t बराबर 3 सेकेंड पे एक्सीलरेशन 0, पर पार्टिकल रुका नहीं है, ग्राफ और नीचे जा रहा है, 4 सेकेंड तक ग्राफ आया है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में है कि फाइंड वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, और मैक्सिमम वेलोसिटी भी इसमें पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो हम देख रहे हैं कि 3 सेकेंड पे होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि फाइंड वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी मैक्सिमम भी होगा। ठीक है, तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया वेलोसिटी बताता है, चेंज इन वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा वही फाइनल वेलोसिटी आएगा उस टाइम का।
तो यहाँ पे एरिया निकालना है वेलोसिटी के लिए। तो जिस टाइम पे वेलोसिटी पूछा गया है उस टाइम तक का बाउंडेड एरिया निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछा गया है जो मैक्सिमम भी होगा, और 3 सेकेंड यहाँ है, तो 3 सेकेंड तक ये बाउंडेड एरिया निकाल लेंगे। इसको A1 बोल देते हैं। तो ये बाउंडेड एरिया A1 होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस है 3 और हाइट है 6। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर ये 2 से कटेगा 3 और ये आएगा 9 मीटर पर सेकेंड। तो यही है 3 सेकेंड तक का बाउंडेड एरिया। और 3 सेकेंड तक का बाउंडेड एरिया यानी कि 3 सेकेंड पे वेलोसिटी है। ये है वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड। और यही वेलोसिटी मैक्सिमम भी होगा क्योंकि 3 सेकेंड पे एक्सीलरेशन 0 हो गया है। ठीक है, अब वेलोसिटी निकालना है 4 सेकेंड पे। तो 4 सेकेंड तक का एरिया बता देंगे। तो 4 सेकेंड तक बाउंडेड एरिया ये है और ये भी है, इसको A2 बोल देते हैं। नीचे में भी एरिया आ गया है। तो ये A1 तो यहाँ पे दिख रहा है 9 है, और A2 निकाल लेते हैं। A2 ये आएगा, A2 भी ट्रायंगल के शेप में है, तो ये आएगा 1/2 इंटू बेस जो 4 - 3 1 होगा, इंटू हाइट। इसका हाइट मान लीजिए कि ये नीचे -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन तक नीचे आया है, तो हाइट हो जाएगा 4। तो ये 2 से कट होगा 2 और ये आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये है नीचे वाला एरिया। तो 4 सेकेंड तक ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच बाउंडेड एरिया निकल गया। लेकिन यहाँ पे 4 सेकेंड पे अगर वेलोसिटी पूछेगा तो ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए पार्टिकल का एक्सीलरेशन नेगेटिव है। तो 3 सेकेंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम और 3 सेकेंड के बाद एक्सीलरेशन नेगेटिव है, तो वेलोसिटी घट रहा होगा। तो 4 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगा वो कम हो जाएगा 3 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगा उससे। तो यहाँ पे 4 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालने के लिए लिखा जाएगा वेलोसिटी एट t = 4 सेकेंड। ये होगा A1 यानी कि 3 सेकेंड तक वेलोसिटी माइनस A2। उसके बाद डी एक्सीलरेट हो गया है, एक्सीलरेशन नेगेटिव में आ गया है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है A1 उसमें से कुछ घटेगा, तो नीचे वाला एरिया को घटाएंगे। तो ये आएगा 4 सेकेंड पे वेलोसिटी A1 माइनस A2, तो 9 - 2 7 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए 4 सेकेंड पे वेलोसिटी 3 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है उससे कम है, 9 से कम है। तो कम तो होगा ही, क्योंकि 3 सेकेंड के बाद पार्टिकल में एक्सीलरेशन अपोजिट हो गया है, उल्टा हो गया है, तो वेलोसिटी को कम कर देगा। तो 3 से 4 सेकेंड के बीच वेलोसिटी घटा है, इसलिए 9 से 7 मीटर पर सेकेंड पे आ गया है पार्टिकल का वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को ध्यान से कि इसमें कैसे किसी टाइम पे वेलोसिटी निकाला जाए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आइए अब इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए अब ग्राफ पे एक क्वेश्चन ले लिए हैं। क्वेश्चन है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, ये दिया हुआ है, और इसी ग्राफ को देख के यानी कि इसी ग्राफ से पोजीशन टाइम का ग्राफ बनाना है। ये है क्वेश्चन। यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ XT ग्राफ बनाना है इसी VT ग्राफ से।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए t बराबर 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी 0 था और 0 से 3 सेकेंड के बीच वेलोसिटी में चेंजिंग आया है, बढ़ा है और टाइम भी बढ़ा है, तो पार्टिकल में एक्सीलरेशन है। और vt ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन बताता है। तो 0 से 3 सेकेंड के बीच, 0 से 3 सेकेंड के बीच एक्सीलरेशन है, इसका स्लोप निकाल लेते हैं, वही एक्सीलरेशन हो जाएगा। इस एंगल को थीटा बोलते हैं। तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू आएगा, ये हाइट 4 और बाई 3, तो टेन थीटा इक्वल टू 4/3। और टेन थीटा इक्वल टू 4/3, तो ये वाला ट्रायंगल हम लोग पढ़े हैं, ये 4, ये 3 और ये 5, तो 3 साइड के सामने वाला एंगल 37 और 4 साइड के सामने वाला एंगल 53 डिग्री। तो यहाँ से 4/3 1053 डिग्री का वैल्यू होगा। तो टेन थीटा में थीटा की जगह पे 53 डिग्री रखेंगे, तो 1053 डिग्री की वैल्यू 4/3 आएगा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 53 डिग्री। लेकिन वीटी ग्राफ का स्लोप ही तो एक्सीलरेशन है, और स्लोप का मतलब थीटा नहीं, टेन थीटा। तो एक्सीलरेशन टेन थीटा के बराबर होगा और टेन थीटा 4/3 के बराबर है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन आया 4/3, और ये एक्सीलरेशन है 0 से लेके 3 सेकेंड तक। ठीक, तो 0 से 3 सेकेंड तक पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन किया है। तो इसका इक्वेशन अगर लिखें तो पोजीशन और टाइम के फॉर्म में, तो ये लिखा जाएगा x इक्वल टू हाफ a t²। ये इक्वेशन है 0 से 3 सेकेंड तक। तो इसमें इस ग्राफ में यहाँ पे ले लेते हैं 3, यहाँ 6, यहाँ 9 और यहाँ 12, और ये है पोजीशन एक्सिस इन मीटर। तो वीटी ग्राफ 0 से 3 सेकेंड के बीच ये है, तो इसका पोजीशन टाइम रिलेशन ये है, एक्सीलरेटेड मोशन है ये है। तो यहाँ पे पोजीशन और टाइम को देख के लग रहा है कि पोजीशन और टाइम का ग्राफ अगर बनाए तो ये पैराबोला बनेगा और ओपन इन एक्स डायरेक्शन होगा, क्योंकि एक वेरिएबल का पावर 2 है और एक वेरिएबल का पावर 1 है, और जिस पे पावर 1 है उसके तरफ पैराबोला का मुंह खुलता है, ओपन रहता है। तो यहाँ पे ग्राफ 0 से 3 सेकेंड के बीच, 0 से 3 सेकेंड के बीच ऐसा होगा, ऐसा। लेकिन ये टाइम एक्सिस है, और टाइम एक्सिस में ग्राफ कभी पीछे नहीं जाता, तो इसको शो नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इस पैराबोला का सिर्फ ये पार्ट रहेगा। तो ये है 0 से 3 सेकेंड तक पोजीशन टाइम का ग्राफ। अगर 0 से 3 सेकेंड तक वेलोसिटी टाइम का ये ग्राफ है, तो 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है 3 और 6 तक, 3 से लेके 6 सेकेंड तक। तो 3 से लेके 6 सेकेंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका अगर xt रिलेशन लिखें तो ये x इक्वल टू आएगा डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी जो 4 है इनटू टाइम, ये। तो ये नॉन एक्सीलरेटेड इक्वेशन है, इसमें एक्सीलरेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है 3 से 6 सेकेंड तक। तो 3 से 6 सेकेंड के बीच का जो ग्राफ होगा x और t का, ये बता रहा है x प्रोपोर्शनल t। तो स्ट्रेट लाइन आएगा 3 से 6 सेकेंड तक, तो ऐसा होगा। अब 6 से 9 सेकेंड के बीच ग्राफ देख लेते हैं। तो 6 से 9 सेकेंड तक वेलोसिटी में चेंजिंग आया है, तो मोशन फिर से एक्सीलरेटेड है। और यहाँ ध्यान से देखिए तो इनिशियल वेलोसिटी 4 है और फाइनल वेलोसिटी 8 है,
तो वेलोसिटी 4 से 8 गया है, 6 से 9 सेकेंड के बीच। तो टाइम इंटरवल भी पता है और वेलोसिटी में चेंजिंग भी पता है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। और वैसे भी एक्सीलरेशन बताता है, इस लाइन का जो स्लोप होगा वही एक्सीलरेशन बताएगा। तो ये आएगा वेलोसिटी में चेंजिंग ये बाय टाइम इंटरवल 9 - 6 3। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन आएगा ये 8 - 4 4 बाय ये 9 - 6 3। तो ये आएगा एक्सीलरेशन। और यहाँ पे पोजीशन टाइम का अगर इक्वेशन लिखें 6 से 9 सेकेंड के बीच इसमें, तो ये एक्सीलरेटेड मोशन है, तो इसका इक्वेशन लिखा जाएगा x = ut + ½ a t²। तो फिर से xt इक्वेशन क्वाड्रेटिक आ गया, यानी कि x और t के बीच पैराबोला का रिलेशन है, और टाइम वाले वेरिएबल का पावर 2 है, x वाले वेरिएबल का पावर 1 है। तो जिस पे पावर 1 है उसके डायरेक्शन में पैराबोला ओपन रहेगा। तो यहाँ पे 6 से 9 सेकेंड तक ऐसा पैराबोला बनेगा, ऐसा ऐसा 9 सेकेंड तक ही बनेगा ये। लेकिन फिर इसमें से यहाँ से टाइम एक्सिस में पीछे नहीं आएंगे, तो इसको शो नहीं करेंगे, ओनली ये शो में रहेगा ये। अब 9 सेकेंड से 12 सेकेंड तक, 9 सेकेंड से 12 सेकेंड तक वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है। वेलोसिटी 8 से 4 हो गया है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन आएगा, इस एंगल को लेके निकाल लेते हैं, और ये एंगल है नेगेटिव टाइम एक्सिस और लाइन के बीच का। तो इस एंगल को लेके स्लोप निकालेंगे तो tan थीटा के पीछे नेगेटिव साइन लगा देंगे, और वैसे भी पता है इसका स्लोप नेगेटिव आने वाला है। अगर 9 सेकेंड से 12 सेकेंड के बीच xt इक्वेशन लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा x = ut और -½ a t²। यहाँ पे माइनस इसलिए है क्योंकि एक्सीलरेशन नेगेटिव है, ठीक। तो 9 सेकेंड से 12 सेकेंड के बीच में भी इक्वेशन पैराबोला का दिख रहा है, x का पावर 1 है और टाइम का पावर 2 है। तो फिर से ये ग्राफ 9 सेकेंड से 12 सेकेंड के बीच पैराबोला का ही बनेगा, ओपन इन x डायरेक्शन, ठीक है। तो 9 सेकेंड से 12 सेकेंड के बीच ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 6 सेकेंड और 9 सेकेंड के बीच भी तो ग्राफ पैराबोला का है, तो ये ग्राफ ऐसे बनाए हैं, ऐसे, और ये ग्राफ 9 और 12 सेकेंड के बीच ऐसे बना दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो xt का रिलेशन था ना 6 और 9 सेकेंड के बीच, वो ऐसा था, x = ut + ½ a t²। और 9 सेकेंड और 12 सेकेंड के बीच जो इक्वेशन है xt का वो ऐसा है, x = ut -½ a t²। ये तो अगर इक्वेशन ये है तो ग्राफ ऐसा होगा, और अगर इक्वेशन ये है तो ग्राफ ऐसा होगा। यहाँ पे अगर प्लस है तो ग्राफ ओपन इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, ऐसा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो ग्राफ ओपन इन नेगेटिव x डायरेक्शन, ऐसा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 9 और 12 सेकेंड के बीच इक्वेशन में यहाँ पे माइनस है तो ग्राफ ऐसा बन गया है 9 और 12 सेकेंड के बीच, ऐसा, ये। तो ये अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी है, देखिए इसको ठीक से सोचिए, समझिए और छापिए भी, क्योंकि
ग्राफ पे बहुत क्वेश्चन बनता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि ग्राउंड से किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में u इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है। ऊपर जाएगा और फिर घूम के वापस भी आएगा। तो हाइट मान लीजिए पार्टिकल का h है, और जिस वक्त पार्टिकल का हाइट h है उस वक्त वेलोसिटी v है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे इन चारों में एक रिलेशन भी हम लोगों को याद है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ पे माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉडी को ऊपर जाते वक्त डाउनवर्ड में है, तो मोशन का डायरेक्शन और एक्सीलरेशन अपोजिट में है, इसलिए यहाँ पे एक्सीलरेशन के पीछे नेगेटिव साइन लगा दिए हैं। इस हाइट को कैपिटल H ले लेते हैं, ये कैपिटल H, और यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ करना है वेलोसिटी वर्सेज हाइट का। तो वेलोसिटी वर्सेज हाइट का ग्राफ ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं, ये मान लीजिए वेलोसिटी का एक्सिस है और ये हाइट का एक्सिस है h का, ये मीटर में है, और वेलोसिटी एक्सिस मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन देख के पता चल रहा है कि ये इक्वेशन पैराबोला का है, क्योंकि यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है जो कांस्टेंट है, 2g कांस्टेंट है। यहाँ पे ग्राफ बनाना है वेलोसिटी वर्सेज हाइट का, तो एक वेरिएबल है वेलोसिटी और एक वेरिएबल है हाइट। तो यहाँ पे एक वेरिएबल का पावर 2 है और दूसरे वेरिएबल का पावर 1 है। तो सीधी सी बात है, इक्वेशन पैराबोला का है, तो ग्राफ भी पैराबोला का बनेगा, और जिसका पावर 1 है उसके डायरेक्शन में पैराबोला ओपन रहेगा। और यहाँ ध्यान से देखिए, ये हाइट नेगेटिव में है, हाइट के पीछे नेगेटिव साइन लगा है, इसका मतलब पैराबोला बनेगा और पैराबोला नेगेटिव h के तरफ ओपन रहेगा। तो इक्वेशन देख के दो जानकारी तो मिला कि पैराबोला का ग्राफ बनेगा और ये ओपन इन -h एक्सिस, -h एक्सिस, ये जानकारी मिला इक्वेशन देख के। तो ग्राफ तो ऐसा बनने वाला है, ऐसा ओपन इन -h डायरेक्शन, ये -h एक्सिस है। ठीक, लेकिन इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे ले, पैराबोला का टर्निंग पॉइंट कहाँ पे ले, ये टर्निंग पॉइंट कहाँ पे ले, तो ये भी इस इक्वेशन से ही निकालेंगे। इस इक्वेशन में h इक्वल टू 0 रखेंगे तो v इक्वल टू u आएगा, और इसी इक्वेशन में अगर v इक्वल टू 0 रखेंगे तो h का वैल्यू u स्क्वायर बाई 2g आएगा, h का वैल्यू u स्क्वायर बाय 2g। अब इन दोनों पॉइंट को इस रेफरेंस में इंडिकेट करते हैं। तो पहला पॉइंट है हाइट 0 वेलोसिटी u, तो हाइट 0 और वेलोसिटी u, तो इधर कहीं पे होगा पॉइंट 0, u। और दूसरा पॉइंट है वेलोसिटी 0 और हाइट u स्क्वायर बाई 2g, तो वेलोसिटी के एक्सिस में ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, 0 है, और हाइट के एक्सिस में
आगे जाएंगे प्लस यू स्क्वायर बाई 2g तक। तो यहाँ पे इधर कहीं पे होगा पॉइंट यू स्क्वायर बाई 2g, 0। ये तो 2 पॉइंट मिल गया। इन्हीं दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट वर्टेक्स होगा। तो आइए, ग्राफ पैराबोला का बनेगा, ओपन इन एच डायरेक्शन होगा, इतना पता है, और इन दोनों पॉइंट में से कोई एक वर्टेक्स भी होगा, ये भी पता है। तो अब एक काम करते हैं, ग्राफ बना देते हैं दोनों पॉइंट को वर्टेक्स मान के। तो इस पॉइंट को वर्टेक्स मानेंगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और इस पॉइंट को वर्टेक्स मानेंगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा। इसको मान लेते हैं 2 नंबर का ग्राफ, और इसको मान लेते हैं 1 नंबर का ग्राफ। पर दोनों में से कोई एक ग्राफ ही करेक्ट होगा। तो कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा? कौन सा? 2 नंबर का ग्राफ करेक्ट होगा, क्योंकि दूसरे नंबर का ग्राफ इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, इन दोनों पॉइंट से, और ये पहले नंबर का ग्राफ सिर्फ इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास नहीं कर रहा है। तो ये ग्राफ रॉन्ग हो जाएगा और ये राइट है। ये ग्राफ ओपन इन नेगेटिव एच डायरेक्शन भी है, ओपन इन नेगेटिव एच डायरेक्शन, और पैराबोला का भी है। और पैराबोला का ग्राफ है तो इस हाइट एक्सिस के ऊपर जैसा ग्राफ है वैसा ही नीचे भी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी है u, तो इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी होगा -u। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, -u। ये तो सीधी सी बात है, जब किसी पार्टिकल को यहाँ से ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। जो ये पॉइंट है यहाँ पे हाइट 0 है और वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है इस पॉइंट पे। और जिस वक्त ये पार्टिकल वापस ग्राउंड पे टकराएगा तो टकराते वक्त भी वही वेलोसिटी होगा जिससे इसको प्रोजेक्ट किए थे, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसलिए यहाँ पे ग्राउंड में आके टकरा गया है पर वेलोसिटी वही है, अपोजिट डायरेक्शन में -u। और ये मैक्सिमम u²/2g के हाइट तक जाएगा। हाइट के एक्सिस पे ग्राफ मैक्सिमम u²/2g तक जाएगा। ठीक है, तो देखिए, इसको सोचिए और समझिए। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। रिलेटिव मोशन के अंदर ही आएगा रिवर बोट प्रॉब्लम, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, प्लेन विंड प्रॉब्लम। तो ये सब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।